अंबिका के गर्भ से हंस नाम के गंधर्व ने तथा अंबालिका के गर्भ से गंधर्व हंस के छोटे भाई ने पुत्र रूप में जन्म लिया था। परंतु उनकी दासी जो एक शूद्र थी, उसके गर्भ से स्वयं भगवान धर्मराज के पुत्र रूप में जन्म लेने का कारण एक श्राप था। प्राचीन काल में मांडव्य नाम के एक तपस्वी ब्राह्मण थे। वह अपने आश्रम के बाहर एक पेड़ के नीचे खड़े होकर तपस्या करते थे और साथ ही उन्होंने अपनी तपस्या पूरी होने तक मौन व्रत धारण किया हुआ था। एक बार कुछ लुटेरे बहुत सा धन लूटकर भाग रहे थे और राजा के सिपाही उनका पीछा कर रहे थे। लुटेरे सैनिकों से बचते हुए मांडव्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गए और उनके आश्रम में लूट का धन छिपाकर सैनिकों से बचने के लिए वहीं छिपे भी गए। कुछ देर बाद उन डाकुओं को ढूंढते हुए राजा के सिपाही वहां आए। सिपाहियों ने मांडव्य जी से उन डाकुओं के बारे में पूछा तो मौन व्रत होने के कारण उन्होंने सिपाहियों को कोई उत्तर नहीं दिया। तब सैनिकों ने मांडव्य जी के आश्रम की तलाशी लेना शुरू कर दी। आश्रम की तलाशी लेने पर सैनिकों को सारा धन और डाकू दोनों ही मिल गए। इसलिए सिपाही डाकुओं के साथ साथ मांडव्य ऋषि को भी पकड़ ले गए और उन्हें अपने राजा के सामने उपस्थित किया और राजा ने भी सभी डाकुओं के साथ मांडव्य ऋषि को भी सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। सिपाहियों ने मांडव्य ऋषि को सूली पर तो चढ़ा दिया, परंतु कई दिन बीत जाने पर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। मांडव्य ऋषि सूली पर लटके हुए ही एक दिन बहुत से ऋषियों का स्मरण करते हैं तो रात के समय कई ऋषि पक्षियों के रूप में उनके पास आ जाते हैं। सभी ऋषि मांडव्य ऋषि को जब सूली पर लटके हुए देखते हैं तो उन्हें बड़ा ही दुख होता है। वह मांडव्य ऋषि से पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या अपराध किया था जिसकी सजा उन्हें यह मिली है। तो मांडव्य ऋषि उन ऋषियों को पूरी बात बताते हैं और कहते हैं कि यह मेरे किसी अपराध का ही फल है। पहरेदार जब यह देखते हैं कि ऋषि को सूली पर चढ़ाए बहुत दिन हो गए हैं परंतु यह अभी तक जीवित है, तो वह यह खबर अपने राजा तक पहुंचा देते हैं। यह खबर सुनकर राजा को आभास हो जाता है कि उससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूल हो गई है। इस कारण वह जल्दी से मांडव्य ऋषि को सूली से नीचे उतरवाकर उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगते हैं। मांडव्य ऋषि राजा को क्षमा कर देते हैं, परंतु बहुत उपाय करने के बाद भी मांडव्य ऋषि के शरीर से शूल बाहर नहीं निकल पाता है। तब उस शूल को बाहर से ही काट दिया गया था। मांडव्य ऋषि ने अपने शरीर में गड़े उस शूल के साथ ही अपनी तपस्या पूरी की थी और दुर्लभ लोक प्राप्त कर लिया था। मांडव्य ऋषि जब इस लोक को त्याग कर पुण्य लोक में पहुंचे थे तब उन्होंने एक दिन धर्मराज की सभा में जाकर उनसे पूछा था कि मैंने अनजाने में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे सूली पर चढ़ाने की सजा मिली थी और अंत समय तक सूली का वह शूल मेरे शरीर में धंसा रहा था। तब धर्मराज ने मांडव्य ऋषि से कहा कि आपने बचपन में एक छोटे से पतंगे की पूंछ में सींग गड़ा दी थी, इसी कारण आपको यह कष्ट भोगना पड़ा। धर्मराज की बात सुनकर मांडव्य ऋषि ने उनसे कहा कि बालक 12 वर्ष की आयु तक जो भी कार्य करता है उससे उसको अधर्म
नहीं लगता है, क्योंकि उस अवस्था में उसे धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं होता है। तुमने मुझे एक छोटे से अपराध का बहुत बड़ा दंड दिया है, इसलिए तुम्हें शूद्र योनि में जन्म लेकर मनुष्य बनना पड़ेगा। और आज मैं संसार में कर्म फल की यह मर्यादा स्थापित करता हूँ कि 14 वर्ष की अवस्था तक किए गए कर्मों का मनुष्य को पाप नहीं लगेगा। मांडव्य ऋषि के इसी श्राप के कारण ही धर्मराज को शूद्र योनि में विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा था।